फैमिली बिजनेस में हम एक ऑयल मिल से शुरू किया और उसके बाद 5 ऑयल मिलें की हमने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी, जहां हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने व्यापार जगत में अपना एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है और एक सोप और ऑयल से शुरुआत कर एक बड़े व्यापारी बनने तक का सफर उनका कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपसे कि कैसा रहा प्रेम अग्रवाल का अभी तक का सफर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपने इस व्यापार की शुरुआत करी और किस तरीके से आपने सोप और मतलब एडिबल ऑयल्स में आने का सोचा। ये क्या विचार था जो आपने इस व्यापार जगत में आने का सोचा? अन्य और भी व्यापार थे जो आपने उनको ना करके इसको किया? कॉलेज छोड़ने के बाद मैं सीधा फैमिली बिजनेस में एंटर हुआ और फैमिली बिजनेस में हम एक ऑयल मिल से शुरू किया और उसके बाद 5 ऑयल मिलें की हमने। जगरांव, मुक्तसर, हनुमानगढ़, पीलीभीत, सूरतगढ़ 5 किलो करने के बाद फिर 92 में मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया ट्रेडिंग का। मैंने को ये हो गया कि मैंने ऑयल मिल के बिजनेस में नहीं रहना है, वो छोटा बिजनेस है, तो मैं दिल्ली ट्रेडिंग में आ गया 92 में। सर, जैसे कि आपने बताया कि इस व्यापार की आपने शुरुआत की, तो मैं आपसे ये जानना चाहेंगे आपके जो ऑयल्स हैं और जो सोप्स हैं इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या अन्य जो पदार्थ हैं जो हार्म पहुंचाते हैं वो उनको ना मिलाकर कैसे क्या पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं जो हमारे दर्शकों को बताया जाए कि उनसे उनको फ़ायदा होगा अगर यदि वो उसे लेते हैं तो? एडिबल ऑयल्स में मिक्सिंग जितनी होती है वो एडिबल ऑयल्स में होती है जी। मैंने 98 तक एडिबल ऑयल्स का काम किया है। जब फिर इम्पोर्ट बेस्ड चालू हो गया, सब पाम ऑयल्स और सोया बेस्ड इम्पोर्टेड तेल आने लग गए, तब मैंने उसको इस लाइन से थोड़ा डाइवर्ट हो गया। फिर 2002 में मैंने सोर्सिंग का काम शुरू किया एज ए ब्रोकर, एज ए कमीशन एजेंट। मैंने 2002 से उसका काम चालू किया। उसके बाद फिर मेरे को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। उसमें इस समय हमने जब शुरू किया वो नॉन एडिबल ऑयल का बिजनेस था। नॉन एडिबल ऑयल के बिजनेस में 14-15 प्रोडक्ट्स होते हैं। एडिबल ऑयल के रिफाइन होने के बाद उसको जो रिफाइन होने के बाद 10 तरह के प्रोडक्ट्स बचते हैं नीचे ऑयल के। जो ऊपर का तेल जो है वो 5-10 नीचे 5% तेल जो हैं वो सब नॉन एडिबल हो जाते हैं। खाने के मतलब तेलों के बाई प्रोडक्ट्स वो वापस से इंडस्ट्री में जाते हैं। इंडस्ट्री से वहाँ उसकी कन्वर्जन होती है। मेन स्पेंट अर्थ का हमने 2002 में स्पेंट अर्थ को एंटर किया और स्पेंट अर्थ के प्लांट फिर लगने चालू हुए। इस समय 4 प्लांट पंजाब में हैं, हरियाणा में कोई प्लांट नहीं है इसका वेजिटेबल स्पेंट अर्थ का। उसके बाद इंदौर लगा, गुजरात लगे, गुजरात में इस समय 4 हैं और कलकत्ता में 3 हैं, साउथ में विजयवाड़ा में 2 हैं। उसके बाद करीब टोटल 20 प्लांट हैं ऑल ओवर इंडिया में। जो सारी यूज्ड ब्लीचिंग अर्थ है उसमें से तेल वापस रिकवर किया जाता है और वो तेल जो है वापस सॉल्वेंट इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में और सोप इंडस्ट्री में जाता है जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका व्यापार अन्य और भी राज्यों में हैगा, 2, 3, 4 अन्य अलग अलग राज्यों में इस तरीके के प्लांट लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने अपने व्यापार की शुरुआत करी, ब्रोकर भी बने, सोप का किया और एडिबल ऑयल्स आए। तो हम आपसे ये जानना चाहिए इसमें आपके परिवार में से कौन कौन शामिल है? किस तरीके से आपके परिवार वाले शामिल है या फिर आप अकेले इस व्यापार को में अभी तक कार्य कर रहे हैं? मैं और मेरा बेटा आशीष गुप्ता, वो हम दोनों इस व्यापार में हैं और हमारा एक आर्म वाजू मेरी जो 94 से मेरे साथ अटैच्ड है, मिस्टर वीरेंद्र वर्मा। हम 3 आदमी ही इस काम को संभालते हैं और ऑल ओवर इंडिया कवर करते हैं इसमें। और मैंने साथ साथ अब कंसल्टेंसी का काम भी शुरू किया है
इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसीज, जितने MSME में 4 बार मैं वेबिनार कर चुका हूँ। MSME वाले मेरे को इनवाइट करते हैं वेजिटेबल वेबिनार की, और अब जो है हर इंडस्ट्री बड़ी छोटी कंसल्टेंसी लेती है और पूछने आती है, डिस्कस करती है कमर्शियल एस्पेक्ट, उनको सब फिर अरेंज करवा के देना, क्योंकि टेक्निकल वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले बहुत प्लांट्स हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं, कमर्शियली गाइडेंस करने वाले नहीं हैं। पैरिटी आएगी कि नहीं आएगी, बायोडीजल के प्लांट सब क्यों फेल हैं, सेल प्राइस बंधी हुई है वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, परचेज प्राइस खुली है। पिछले साल स्पेंट अर्थ ऑयल का भाव 350 रुपये था, 35 रुपये किलो था, अब वो तेल का भाव 90 रुपये किलो है, तो कहाँ से बायोडीजल बनेगा? सरकार पता नहीं किस तरह से प्लानिंग करती है बायोडीजल की। यूज्ड ऑयल लाओ, तो यूज्ड ऑयल कहाँ मिलता है इतना जो इतने बायोडीजल के प्लांट चल जाएंगे? कोई ना कोई सरकार को एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि भाई दूसरे तेलों को अलाउ किया जाए जिसमें पैरिटी आ जाए, जहाँ बायोडीजल का रेट बढ़ाया जाए। आज इंडिया में 90% बायोडीजल के प्लांट बंद हैं, बड़ी मुश्किल से 2-3 प्लांट 4 चल रहे होंगे, वो भी टेलो बेस्ड, कोई ऑयल बेस्ड नहीं है। किस तरह से उसकी IOC को तेल सप्लाई हो सकता है? कोई पॉसिबल नहीं है बायोडीजल का। और एडिबल ऑयल में DFA का प्लांट जो है वो बहुत बेस्ट बायोबल इंडस्ट्री है, सोया DFA का। अब मैं तो उसी प्लांट को रिकमेंड करता हूँ बार बार कि भाई अगर लगाना है तो वो प्लांट लगाओ। सर, जैसा कि आपने बताया कि सरकार से भी आप थोड़े खफा हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि MSME के सेक्टर के क्षेत्र में आप सरकार से कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं? कैसी मांग जो सरकार से आप करना चाहते हैं व्यापार जगत में? बायोडीजल वो पॉसिबल नहीं है ना सरकार को दे पाना। IOC मांगती है, सरकार कहती है इतने % दो, वो पैरिटी नहीं आती बायोडीजल वालों की, कैसे चलेंगे प्लांट? प्लांट को चलने के लिए बायोबिलिटी तो बहुत जरूरी है ना। जिस तरह बायोबिलिटी नहीं आएगी तो प्लांट चलेगा कैसे? इसीलिए सारे प्लांट बायोडीजल के बंद हैं। स्पेंट अर्थ ऑयल के यूनिट्स बड़े कामयाब हैं आजकल। स्पेंट अर्थ ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल के स्पेंट अर्थ ऑयल का प्लांट कम कामयाब है। ब्लैक अर्थ वाला जो मोबिलाइल सोलर प्लांट से मोबिलाइल की मिट्टी में से तेल निकालते हैं, वो प्लांट कामयाब है, वो अच्छा मार्जिन अर्न कर रहे हैं। सर, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ही कोई खास संदेश देना चाहेंगे व्यापार जगत में, कि वो किस तरीके से अपने अन्य व्यापारियों को संदेश देना चाहें, वो अपने व्यापारों को किस तरीके से बढ़ाएं और आपके एडिबल ऑयल्स को और सोप्स को आके लोग खरीदें, उसकी कीमतों के बारे में कुछ मुख्य जानकारी आप हमारे दर्शकों को दो। एडिबल ऑयल्स में मेन प्योरिटी का मसला है। प्योर तेल मिलने बड़े मुश्किल हो रहे हैं और अच्छे ब्रांडेड खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। मंदा तेजी जो है बहुत प्रेशराइज करता है इंडस्ट्री वाले को, काम करने में बहुत दिक्कत आती है। मंदा तेज इतना ज़्यादा चलता है कि उसको बर्दाश्त करना और संभाल पाना हर इंडस्ट्री वाले के बस का नहीं है। कोशिश की जाए कि छोटे यूनिट्स छोटे लेवल पे हर एरिया वाइज लगें और वो प्योर माल बेचें, उनको पैरिटी भी आएगी, उनको बाजार पब्लिक को प्योर माल भी मिलेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि व्यापार जगत में आप इसी तरीके से अपना नाम आगे बढ़ाएंगे और आपके एडिबल ऑयल्स और सोप आगे और लोगों तक पहुंचेंगे। बातचीत की और जाना उनके व्यापार के बारे में कि किस तरीके से उनका व्यापार अन्य व्यापारों से खास है, और उन्होंने बताया अपने अन्य व्यापार साथियों को कि वो किस प्रकार से व्यापार में आगे बढ़े। इसी प्रकार व्यापार से जुड़ी मुख्य जानकारियों के लिए देखते रहे बिजनेस टाइकून आवाज। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, अराम्या ज्वेलर्स।